संयुक्त किसान मोर्चे ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ संयुक्त किसान मोर्चे ਦੇ ਵੱਲੋਂ कई फैसले लिए जाएंगे। सभी साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, आज एसकेएम की मीटिंग थी संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर के ऊपर, और तमाम देशवासी, सिर्फ देशवासी ही नहीं, इस आंदोलन को चाहने वाले, इस आंदोलन के समर्थक दुनिया के जिस भी कोने में बैठे हैं, उनको बेसब्री से इंतजार था कि भाई बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा। तो आज जो बैठक हुई उसमें डेवलपमेंट ये हुई कि हमारे सीनियर लीडर्स के पास सरकार की तरफ से एक पत्र आया और उस पत्र में कुछ बातें लिखी हुई थी कि सरकार इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार है। उसके बाद जो सरकार की तरफ से पत्र आया, जो उसमें पॉइंट्स लिखे हुए थे, उन पॉइंट्स के ऊपर हमारे एसकेएम की बड़ी बैठक में लगभग 5 घंटे तक विस्तृत तरीके से चर्चा हुई। उसके हर पहलू की छानबीन की गई, उसको पूरे तरीके से उसको विचारा गया और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि उसमें बहुत सारे ऐतराज हैं किसान संगठनों को, एसकेएम को, और वो जब तक ऐतराज दूर नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और एसकेएम की कल एक बैठक बुलाई गई है दोपहर 2 बजे को। जब तक जो हमारी एसकेएम की जो 5 मेंबर की हमने कमेटी बनाई सरकार से डायलॉग करने के लिए, सरकार से वार्तालाप करने के लिए, तो उस कमेटी को ये अधिकार है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो उन ऐतराजों को दूर कराने का प्रयास करे। यदि सरकार वो दूर करने के लिए कोई डायलॉग करती है तो वो हमारे 5 मेंबर डायलॉग कर सकते हैं। जो मेन बात थी वो ये थी कि जो सरकार कह रही है कि एमएसपी पे कमेटी बनाई जाएगी, उसमें सरकार ने ये लिखा था कि किसान संगठन यानी एसकेएम के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसका मतलब यह था कि अन्य किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को भी वो शामिल करेंगे। इसमें उन्होंने लिखा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा एसकेएम के भी किसान प्रतिनिधि शामिल होंगे, यानी वो और किसान संगठनों को शामिल करना चाहते हैं। तो उसमें हमें इस चीज की शंका है कि वो ऐसे किसान संगठनों को उसमें लाएंगे जो हमेशा से एमएसपी का विरोध करते रहे हैं, जो हमेशा से इन 3 कानूनों को अच्छे बताते रहे, जिनका विरोध एसकेएम कर रहा था। बहुत सारे ऐसे एक तथाकथित किसान नेता हैं जिनको कई जो संस्थान होते हैं, फिक्की जैसे संस्थान हैं, वो उनको एक किसान नेता के तौर पे प्रोजेक्ट करते हैं। असल में वो किसान नेता नहीं होते, वो कॉर्पोरेट कहीं ना कहीं या सरकार के ही एजेंट होते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने पीसी करके कहा कि यदि एमएसपी गारंटी कानून बना दिया तो देश दिवालिया हो जाएगा। ये वो व्यक्ति था जो उस कमेटी में था जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी कानूनों के ऊपर, जिस कमेटी का बायकॉट, जिस कमेटी का बहिष्कार संयुक्त किसान मोर्चा ने किया था जनवरी के महीने में। हमारा सवाल इस पे ये है कि जो लोग एसकेएम के नेतृत्व में पिछले 1 साल से 0 से लेकर 50 डिग्री तक के तापमान में संघर्ष कर रहे हैं, जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जो एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी का कानून होना चाहिए, तो उनके प्रतिनिधि जाने चाहिए ना उस कमेटी में तो बातचीत करने के लिए। वही तो ईमानदारी से पक्ष रख पाएंगे। उन्हीं के ऊपर तो आंदोलनकारी किसानों का भरोसा है, आंदोलनकारी किसानों का विश्वास है। जो लोग एसी के बंद कमरों में बैठते हैं और तथाकथित वो किसान नेता बन जाते हैं, जो आज तक किसी आंदोलन में नहीं आए, उनको कमेटी में लेकर सरकार क्या करना चाहती है? यदि सरकार उनको लेना चाहती है, सरकारी और दरबारी लोगों को, तो फिर सरकार की मंशा पे निश्चित तौर पे सवाल उठते हैं। दूसरी बात, सरकार ने कहा कि भाई आंदोलन समाप्ति के बाद वो केस वापसी कर लेंगे। हमारा बहुत कटु अनुभव रहा है पहले का। मध्य प्रदेश में मंदसौर गोलीकांड हुआ, उस समय भी कहा गया था केस वापसी होंगे, लेकिन केस वापसी नहीं हुए। 2016 में यहां पे जब जाट एजिटेशन हुआ था, उसमें भी कहा गया था वो केस वापसी करेंगे, लेकिन केस वापसी नहीं हुए। ये सरकार वैसे तो किसानों को अन्नदाता कहती है, लेकिन किसानों पे 1% भी विश्वास नहीं करती। आज तक ये ब्रह्मांड इस चीज का साक्ष्य है, किसानों ने किसी का विश्वास नहीं तोड़ा। हां, ये जरूर है, बहुत सारी ताकतों ने किसानों का विश्वास तोड़ा, लेकिन किसानों ने कभी किसी और का विश्वास नहीं तोड़ा। तो सरकार को विश्वास करना चाहिए, इस अविश्वास की खाई को और ज्यादा गहरा नहीं करना चाहिए। भाई सरकार एक तरीके से घोषणा करे कि भाई सभी केसों की वापसी होगी, जिस भी स्टेट में केसेस हुए आंदोलन के दौरान, या दिल्ली में हुए या जहां भी हुए, उनकी केसों की वापसी होगी। ये कंडीशन क्यों लगाई जा रही है
कि आंदोलन समाप्ति के बाद केस वापसी करेंगे, तो इस पे भी लोगों का ऐतराज था। तीसरी बात उसमें लिखा हुआ था कि सैद्धांतिक तौर पे मुआवजे को सहमति है। हमारा ये सबका कहना था कि वो बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई कितना वो मुआवजा देंगे, क्या नौकरी देंगे, किस तरीके से करेंगे, क्योंकि सैद्धांतिक तौर पे सहमति का तो वो ये मतलब ही निकाल सकते हैं, कल को 1000 रुपए का चेक पकड़ा देंगे और कहेंगे जी हमें तो सैद्धांतिक तौर पे हमारी तो सहमति थी जी, हमारी तो इतने की ही सहमति थी। इसलिए बातें क्लियर होनी चाहिए, पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। सरकार क्या मुआवजा देना चाह रही है, किस तरीके से नौकरी देना चाह रही है, ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए। ये लोगों का ऐतराज था। तो अब इन सभी ऐतराजों को जो हमारी एसकेएम की 5 मेंबर कमेटी बनाई गई है उसने नोट डाउन किया है, और यदि गवर्नमेंट उनसे डायलॉग आगे करती है तो उन ऐतराजों के ऊपर गवर्नमेंट से डायलॉग होगा, उन ऐतराजों को खत्म किया जाए, उन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। और इसीलिए कल 2 बजे मीटिंग बुलाई गई है, और यह जरूर फैसला लिया है एसकेएम ने कि भाई हम सारे एकजुट होकर, बिल्कुल मुट्ठी बांध के, बिल्कुल मजबूती के साथ सारे इकट्ठे यहां पे आए थे, और जब यहां से मोर्चा फतेह करके जाएंगे तो तब भी इकट्ठे ही जाएंगे, सर्वसम्मति सर्वसहमति के साथ जाएंगे। हम बहुमत के साथ जाने वाले लोग नहीं हैं कि भाई 50 आदमी बैठे हैं तो 26 का बहुमत बना लिया और 24 की राय कुछ अलग हो। हम उस विचार के व्यक्ति नहीं हैं। आज तक एसकेएम जो गया है, एसकेएम ने हमेशा सर्वसम्मति से निर्णय लिए, सर्वसहमति से लिए हैं। ये हमारी परंपरा है, हमारा लोकतांत्रिक संगठन है एसकेएम। तो हम सर्वसहमति बना के, सर्वसम्मति बना के ही, जिस तरीके से इकट्ठे होकर यहां पे आए थे उसी तरीके से इकट्ठे होकर, एकजुट होकर यहां से जाएंगे, मोर्चा फतेह करके जाएंगे। किसी भी एक भी साथी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। सब हमारे साथी हैं, सबको साथ लेके ही मोर्चा फतेह करके यहां से जाएंगे।